तो कैसे हो मेरे वीरों और मेरी वीरांगनाओं, वापस से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम क्या है, इंग्लिश विथ अनिल बुलचंदानी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि कैसे हम इंग्लिश में जीरो से हीरो बन सकते हैं, हाउ वी कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, वो हम इसमें सीख रहे हैं जिसका नाम क्या है, हमारा इंग्लिश का बोस कोर्स। ठीक है, जीरो टू हीरो कोर्स, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। तो अभी तक हम बहुत सारी वीडियोस करके आ चुके हैं। आई होप आप सभी की सभी वीडियोस को शुरू से लेकर एंड तक देख रहे हो, लाइन वाइज देख रहे हो। हर वीडियो के टाइटल और उसके जो थंबनेल होता है उस पर इसका डे दिया होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप उसको डे वाइज देख रहे हो। कैसे देख रहे हो, आप उसको डे वाइज देख रहे हो, लगातार देख रहे हो, सीक्वेंस वाइज देख रहे हो। ठीक है, सो अगर अभी आप इस वीडियो पे आ गए हो तो आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो किस बात का वेट है, फटाफट से इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ये फ्री भी है, साथ ही साथ अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आगे आने वाली वीडियोस की, आगे आने वाले कंटेंट की। तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपको फायदा हो, तो अभी के अभी क्या करो, सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ छोटे छोटे क्रिस्प कंटेंट के थ्रू अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे हमें क्या कर लो, फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे क्या कर लो, फॉलो कर लो। सो और इसी के साथ आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मेरे हिसाब से कर ली होगी, वो ये है कि आपने स्टडी मटेरियल के लिए, मैं आपको क्या बोलता हूँ हमेशा, जैसे अभी कोई एग्जांपल हम इस टॉपिक में करेंगे, उसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको मैंने क्या बोल रखा है कि भैया पिन कमेंट में या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में आपको एक कांटेक्ट नंबर दिया है, वहां पे जाके आप उससे उनसे कांटेक्ट करो, बोलो हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, कैसे मिलेगा, वो प्रोसेस पूरा करो, आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ क्या करो, टेलीग्राम ग्रुप को भी क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, अगर अभी तक नहीं किया तो वहां पे भी आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको करनी है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ, वो आपको क्या करना है, रीप्लेसमेंट। रीप्लेसमेंट, अब आपको जितना हो सके इंग्लिश में ही बात करनी है, आपको हिंदी में बात नहीं करनी है। प्रतिस्थापन करना है आपको किस चीज का, हिंदी के शब्दों की जगह पे इंग्लिश के वर्ड्स आपको बोलने हैं। हिंदी के शब्दों की जगह पे आपको इंग्लिश के वर्ड्स बोलने हैं। आपकी मातृभाषा के कुछ टाइम पे छोड़ करके आपको क्या बोलना है, इंग्लिश बोलनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, हिंदी के वाक्यों की जगह पे इंग्लिश के सेंटेंसेस को आपको बोलना है। और जैसे मैंने आपको बताया, आपको भैया इंग्लिश सीखने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहली चीज आपको चाहिए शब्दावली। ठीक है, क्या चाहिए आपको, शब्दावली, जो कि आप देखते हैं वो कि भैया जैसे कि चाय बनानी तो चाय पत्ती शक्कर पानी दूध पतीला, ये सब क्या है, सामग्री है, इंग्रेडिएंट है। तो वही इंग्लिश के लिए हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या और कैसे बोलते हैं वो आता है वोकैब के अंदर, वोकैबुलरी के अंदर, शब्दावली के अंदर। फिर आता है भैया आपके नियम। क्या नियम, कि भैया आपके ग्रामर, ठीक है, ग्रामर, साथ ही साथ ट्रांसलेशन, साथ ही साथ ट्रांसलेशन, की भैया हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बदलने के क्या नियम होते हैं वो आपको आना चाहिए, वो प्रोसेस आपको आना चाहिए। तीसरी बात क्या है, आपको एक्सेप्शन, आपको एक्सेप्शन यानी कि जो अपवाद है वो पता होने चाहिए, कि भैया आपको मुझे पता होनी चाहिए कि क्या क्या एक्सेप्शन है, क्या क्या चीजें रूल्स के बाहर आती है। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, प्रैक्टिस। क्या है, प्रैक्टिस मदर ऑफ ऑल स्किल्स। आपको करनी है प्रैक्टिस, क्या करना है आपको, अभ्यास, जिससे कि आप एक कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे। और उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बता रखा है, इसके लिए आपको सिर्फ 4 चीजें करनी है। पहली बात, सुनना है आपको, ठीक है, आपको लिसनिंग करनी है, ठीक है, आपको क्या करना है, लिसनिंग करनी है। दूसरा, जो मैं बोल रहा हूँ हर वीडियोस के अंदर या जो भी मैं आपको कंटेंट देता हूँ उसको क्या करना है, सुनना है, देखना है। दूसरा, बोलना है। भैया जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, स्पोकन या स्पीकिंग आएगी नहीं जब तक बोलोगे नहीं। तो भैया आपके इस वीडियो के अंदर, हर वीडियो के अंदर जब भी मैं इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस या कोई भी वर्ड बोलता हूँ तो उसको 2 बार बोलता हूँ। तो पहली बार आप उसको सुन लिया करो, दूसरी बार उसको रिपीट किया करो। आपके मुंह से निकली हुई साउंड जब तक आपके कान में नहीं जाएगी तब तक चीज आपके दिमाग में नहीं बैठेगी, तब तक आप चीजों को रटते रहोगे। तो अगर आप रटना नहीं चाहते हो तो क्या करना है, आपको मुंह से साउंड निकालनी है जिससे कि वो आपके कानों में जाए और आपकी चीज दिमाग में बैठे। तो क्या करना है, आपको बोलना है। इधर भी मैं बोलूंगा बहुत सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में 2 बार बोलता हूं मैं, तो आपको भी दोहराना है। पहली बार सुन लो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, दूसरी बार दोहरा लो, रिपीट करो, स्पीकिंग। फिर क्या है, आपको पढ़ना है। क्या करना है, आपको रीडिंग करनी है, जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिखा होता है स्टडी मटेरियल है, उसको आपको रीड करना है। चौथा क्या करना है, उसको लिखना है। लिखना है मतलब आपको राइटिंग करनी है, मतलब आपको नोट्स बनाने। क्या करना है, आपको नोट्स बनाने। ये चीज आपको करनी है। ये 4 चीज कर ली तो इंग्लिश बोलने लग जाओगे। नोट्स बनाओ तो उसको क्या करो, वापस से रीड करो। कैसे रीड करो, बोलते बोलते रीड करो, बोलते बोलते कैसे रीड करो, जिससे कि वो आपको सुनाई दे।
ये चीज आपने कर ली तो आपको इंग्लिश का एक अच्छा स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सभी की सभी चीजें क्या है, फ्री है, सारा कंटेंट आपके पास है, सब चीज आपको यहाँ पे मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, उसका नाम क्या है, कॉमन एरर्स, सामान्य त्रुटियां। देखो इंग्लिश बोलते टाइम पे हम कई सारी मिस्टेक्स, ठीक है, कई सारी मिस्टेक्स हम करते हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान रखो एक चीज का, कि मिस्टेक करना, एरर करना, गलतियां करना बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। बात तब बुरी है जब हम एक एरर अगर हमने करी तो उसको हम बार बार जो रिपीट करते हैं वो गलत बात है, ठीक है। तो भैया आपको सबसे पहली बात तो बोलो, घबराओ मत, ठीक है। जो फ्लुएंसी है ना, फ्लुएंसी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कि भैया आप उसको करेक्टली बोलो, ठीक है, ठीक है, करेक्टली बोलो। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया आप किसी चीज को फ्लुएंसी के साथ बोलो, फ्लुएंटली बोलो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्या, कि आप बोलो, ठीक है, कि आप बोलो। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक चीज आपके साथ होगी नहीं। अब जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ हर वीडियो को क्या देखो, आप करिकुलम के साथ देखो, डे वाइज देखो। तो देखो आपको कुछ कुछ चीज आनी चाहिए। पहली बात तो आपको शब्दावली आनी चाहिए कि किन वर्ड्स को इंग्लिश में क्या और कैसे बोलते हैं। फिर आपको पार्ट ऑफ स्पीच के जो सारे के सारी चीजें हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, और उसके बाद आपका वर्ब आ गया, एडवर्ब आ गया, फिर कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, ठीक है, फिर मॉडल्स, फिर उसके बाद आपको इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, टेंसेस। जब तक आप पहले ये चीजें सीखो, पहले इन पे मास्टरी करो, पहले वो चीज कंप्लीट करो, उसके बाद यहाँ आओ। देखो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी एरर्स होती है जो आपको नहीं करनी है, बट वो तब नहीं करनी है आपको जब आपको इंग्लिश सीखते सीखते कम से कम 3, 6, 10 महीने हो चुके हैं। कम से कम 6 महीने अगर आपको हो चुके तो आपको ये मिस्टेक्स को नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल नए लेवल पे हो, बिल्कुल अगर आपने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले ही स्पोकन इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया है, 3 महीने पहले स्टार्ट किया, तो इन सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, गलतियां करो तो आपको छूट है। अगर आपको इंग्लिश सीखते सीखते 3 महीने हुए अभी, जस्ट आप इन सभी वीडियोस को, मेरे कोर्स पे पहली बार आया, उससे पहले आपने कोई कोर्स नहीं किया और मेरे कोर्स की वीडियोस को भी बस एक एक बार देखा है और उनके नोट्स भी नहीं बनाए या फिर आपने उनको रीड नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो आप भले गलती करो। लेकिन अगर आपने मेरा कोर्स पूरा देख लिया, आपको सीखते सीखते 3-6 महीने हो गए, आपने नोट्स बना लिए, आपने राइटिंग करी है, आप उसको रीड कर रहे हो, आप बोल रहे हो, 3-6 महीने हो गए आपको उसके अंदर, फील्ड के अंदर, तो फिर ये वीडियो आपके काम की है। तो फिर ये चीज आपको नहीं करनी है, नहीं दौड़नी। हालांकि काम की तो ये वैसे भी आपकी है, लेकिन बहुत ज्यादा या मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए तब हो जाती है जब आपको इंग्लिश सीखते सीखते 3-6 महीने हो चुके हैं, साथ ही साथ आपने क्या बना लिए, नोट्स बना लिए, आप उनको रीड कर रहे हो, ठीक है, आप उनको रीड कर रहे हो, आप बोलते हो, या इंग्लिश आपको आती है, आपको थोड़ी बहुत बोलनी आती है, अब आप उसको सुधारना चाहते हो, आप उसको क्या करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपकी काम की है। अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, ठीक है, ग्रामेटिकली मिस्टेक आप उसको नहीं करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके काम की है। ऐसा ना हो कि इस वीडियो को देखने के चक्कर में आप बोलो कि जब तक मुझे ग्रामर नहीं आएगी तब तक मैं सीखूंगा नहीं है, ग्रामर बोलने के बाद ही सीखूंगा, या घबरा जाओ कि अच्छा इतनी सारी मिस्टेक्स होती है, ये सब चीजें हम नॉर्मली गलती करते हैं, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं फिर बोलते हैं यार छोड़ो मैं तो इंग्लिश बोलूंगा ही नहीं, या मैं इंग्लिश कम से कम बोलूंगा। तो ये डिलेमा में आपको नहीं जाना है, इस माइंडसेट में आपको काम नहीं करना है, ये चीज आपको नहीं करनी है। मिस्टेक्स बता रहा हूँ और उनका इंप्रूवमेंट, क्या चीज राइट होती है वो भी आपको बता रहा हूँ। किस लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप चीजों को सीखो और समझो, इसलिए नहीं कि आप रुक जाओ कि हमें इंग्लिश नहीं करनी है, ठीक है। आपके सुधार के लिए, आपको इंप्रूवमेंट बनाने के लिए वीडियो, ना कि आपको डराने के लिए कि यार इतनी सारी मिस्टेक होती है, इतनी सारी गलती होती है तो हम इंग्लिश बोले ही ना, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना, ये चीज माइंडसेट में रखना कि ये वीडियो को बनाने का मकसद हमारा ये नहीं था कि क्या क्या गलतियां होती है, इतनी सारी गलतियां होती है हम उससे घबरा जाए। इसका मतलब ये कि अच्छा हमें इंप्रूवमेंट करना है, यही गलतियां हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो इस नोट के साथ मैं ये मान लेता हूं अभी कि आपने ये चीज समझ ली है कि ये जितनी भी चीजें वो आपके फायदे के लिए, ना कि आपको डराने या फिर आपके घबराहट के लिए। तो आप ये चीज समझ चुके हो, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, कॉमन एरर, सामान्य त्रुटियां, सामान्य गलतियां जो हम करते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में कुछ ऐसी गलतियां होती है जिन्हें हम क्या करते हैं, अधिकतर करते हैं। फिर भले आप कर्मचारी हो, छोटे लेवल के हो, बड़े लेवल के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, व्यवसाय हो, कारीगर हो, आप अक्सर इन गलतियों का आपको सामना करना पड़ता है। आपकी सुविधा के लिए शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, यानी कि करेक्ट और इनकरेक्ट चीजें आपके सामने है, जिसको आप देख के समझ सकते हो। फिर बोलता हूँ, घबराना नहीं है, कितनी सारी गलतियां मैं करता हूँ या मैं करूंगा, ये आपके ग्रोथ के लिए, ये आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ। क्योंकि इंग्लिश सीख के आप ये तो नहीं करो कोई एग्जाम है अभी आया
और 1 साल में अंदर 2 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, 3 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, फिर हम उसको करना ही नहीं। ये तो लैंग्वेज है, सब्जेक्ट है, बोलनी है, बोलते रहेंगे, आगे भी बोलते रहेंगे, तो भैया आनी चाहिए। तो फ्यूचर के लिए भी हम आपको चीजें दे रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोर्स था ना कि भैया बेसिक टू इंटरमीडिएट टू एडवांस, तो बेसिक जो है अभी तक इस वीडियो तक जो बेसिक पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, अब इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल चालू हो चुका है, हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं, समझते हैं, करते हैं चीजों को, कौन सी चीज क्या है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार चला के देख लेता हूँ कि कैसा लग रहा है और कैसा ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, देखते हैं। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। सबसे पहली बात, कई बार हम बोलते हैं माय हेयर आर ब्लैक, मेरे बाल काले हैं, तो ध्यान रखो हेयर, हेयर्स कभी भी नहीं होता है, हेयर को हम हमेशा सिंगुलर ही लेते हैं। कैसे लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं, वहां पे क्या लगता है? एज लगता है, ना कि आ, वहां पे आ नहीं लगाते हैं, हेयर्स नहीं होता है। ठीक है, हेयर एज होता है। ठीक है, हेयर एज होता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब देखो, फिर बोलता हूँ, ये वीडियो आपको तभी देखनी है, तभी समझ में आएगी जब आपने वोकेबुलरी वाला पार्ट कंप्लीट किया है, आपने पार्ट ऑफ स्पीच में सारे के सारे जो नॉट टॉपिक है उनको कंप्लीट किया, मॉडल्स कंप्लीट किए, टेंस कंप्लीट किए, आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी, थोड़े बहुत एक्सेप्शन देखे हैं, उसके बाद, क्योंकि बेसिक लेवल जो है वो भी खत्म हो चुका है, अब हम इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे बढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे हम चल रहे हैं। तो जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं है तब तक ये समझ में नहीं आएगा, बेसिक है तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी, सब चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हो, देख सकते हो और कर सकते हो। तो ध्यान रखना, ये जो पूरी की पूरी वीडियो है ये बेसिक लेवल वालों के लिए नहीं है, इंटरमीडिएट और एडवांस यानी कि मध्यम और उच्च स्तर वालों के लिए, निम्न स्तर या बेसिक लेवल वालों के लिए नहीं है, मध्यम और उच्च स्तर। किसमें? इंग्लिश में, इंग्लिश में मध्यम और उच्च स्तर की बात कर रहा हूं मैं, कहीं और मध्यम या उच्च स्तर की बात नहीं कर रहा हूं। इंग्लिश में मध्यम या उच्च स्तर, मीडियम या इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल वालों के लिए यहाँ बात हो रही है। ठीक है, फिर आई नीड अ ब्लोटिंग, आई नीड अ ब्लोटिंग नहीं होता है, क्या होता है? आई नीड अ ब्लोटिंग पेपर, क्या होता है? आई नीड अ ब्लोटिंग पेपर। ठीक है, ब्लोटिंग पेपर एक साथ आता है, ना कि ब्लोटिंग। ठीक है, हमेशा ये नहीं बोलते हैं आई नीड अ ब्लोटिंग, बोलते हैं आई नीड अ ब्लोटिंग पेपर। ठीक है, ही वर्क्स बेटर देन मी, ही वर्क्स बेटर देन मी, बेटर देन के बाद मी नहीं आता है, बेटर देन के बाद मी नहीं आता है, बेटर देन के बाद क्या आता है? आई डू, बेटर देन के बाद क्या आता है? आई डू। जो ही वर्क्स बेटर देन मी गलत है, ही वर्क्स बेटर देन आई डू सही है। ठीक है, फिर बोल रहा हूं ये टॉपिक इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल वालों के लिए जिन्हें सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, टेंस आते हैं, उनकी उन्होंने प्रैक्टिस करी है, फिर उसके बाद आपको जो वोकेबुलरी वो आती है, थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल वालों के लिए है, बेसिक वालों के लिए नहीं है। तो ये चीज को दिमाग में रखें। ठीक है, और घबराए नहीं। ठीक है, घबराना भी नहीं है कि बिल्कुल यार मैं तो इंटरमीडिएट पे नहीं हूँ, एडवांस पे नहीं हूँ। ठीक है, इंटरमीडिएट पे हूँ या जस्ट अभी इंटरमीडिएट पे पहुंचा हूँ, सब आएगा समझ में। ठीक है, बस इस दिमाग को क्लियर रखो कि यार मैं जो सीखने आया हूँ मैं सीख के जाऊंगा। ठीक है, अभी जो मेरे को सर सिखा रहे हैं, अभी जो मैं वीडियो देख रहा हूँ, उसमें जो भी चीजें हैं मैं देखूंगा, सीखूंगा, समझूंगा, और मुझे जो चीज आएगी है मैं उसको अप्लाई करूंगा और सही बोलूंगा। बस ये चीज दिमाग में रखोगे तो सब चीजें हो जाएगी। आई अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, आई अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी होता है, आई अवेल्ड माई सेल्फ। ठीक है, आई अवेल्ड के बाद क्या होता है? माई सेल्फ, फिर उसके बाद बोलते हैं ऑफ द अपॉर्चुनिटी। द टू सिस्टर्स आर क्वारलिंग विथ वन अनदर, दो बहनें वो आपस में लड़ रही है। तो वन अनदर जो होता है वो दो से ज्यादा लोगों के लिए होता है, ईच अदर जो होता है वो दो लोगों के लिए होता है। जब भी दो लोगों की बात हो तो हमें लगाना है ईच अदर यानी कि आपस में, और दो से ज्यादा 3, 4, 10 लोगों की बात हो तब हम लगाएंगे किसको? वन अनदर का यूज हम तब करेंगे जब 2 या 3 से ज्यादा लोग आएंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, ही इज गिल्टी, ही इजंट इनफिल। ठीक है, नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं? ही इज गिल्टी इजंट ही। ठीक है, ये सही चीज है, वो क्या है? ऐसे बोलते हैं ही इज गिल्टी इजंट ही, वह दोषी है नहीं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन टैग। क्या है ये? क्वेश्चन टैग। आई बैग यू लीव, आई बैग यू लीव, आई बैग लीव ऑफ यू, आई बैग यू लीव नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? आई बैग लीव ऑफ यू, आई बैग लीव ऑफ यू, आई बैग लीव ऑफ यू। ही इज मोर क्लेवर देन हिज ब्रदर। देखो मैं बोल रहा हूँ हर सेंटेंस को 2 बार, आपको भी चीजों को बोलना है, समझना है। ठीक है, ही इज मोर क्लेवरर देन हिज ब्रदर, तो क्लेवरर और देन दोनों एक साथ नहीं आते, क्या बोलते हैं?
ही इज क्लेवरर देन हिज ब्रदर। अच्छा, क्लेवर भी लगा लो आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ गलती क्या है, ठीक है, यहाँ गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो मोर भी आ रहा है और ई आर भी आ रहा है, तो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं लगेगी, दोनों में से कोई ना कोई एक लगेगी। तो क्या लगेगी, ई आर, ठीक है। ही इज क्लेवरर देन हिज ब्रदर, ही इज क्लेवरर देन हिज ब्रदर, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं लगानी, वो यहाँ पे गलती थी। फिर देखो द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज अ प्रीशियस। अब देखो कोई भी मेटल होता है, खासकर गोल्ड, कोई मेटल, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मेटल से पहले हम जो आर्टिकल है उस आर्टिकल को हम नहीं लगाते, जैसे यहाँ पे द लगाए, ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा, ये हमने देखा था कहाँ, डिटरमिनेंट्स वाली वीडियो के अंदर। फिर देखो शी हैज गॉट हेडेक, शी हैज गॉट हेडेक, तो फिर गॉट नहीं लगेगा, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं शी हैज, यानी उसके बाद है, फिर दो बार है थोड़ा लगेंगे, तो शी हैज अ हेडेक, शी हैज अ हेडेक, उसको क्या हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। ऐसा थोड़ा बोल रहे हैं, बोलते हैं कि उसको सर दर्द हो रहा है, या उसको सर दर्द है, उसको सर दर्द है या उसको सर दर्द हो रहा है, एक बार बोलते हैं ना इसके लिए। अगला देखो, तो पहला तो था हमने कुछ एग्जांपल देखे, कौन से, जनरल, ठीक है, क्या किया हमने, कुछ जनरल एग्जांपल हमने देखे, कुछ जनरल एग्जांपल हमने यहाँ देखे, ठीक है, कुछ जनरल एग्जांपल हमने यहाँ पे देखे। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, पार्ट बाय पार्ट चलते हैं, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, नाउन, सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, नाउन, संज्ञा के शब्दों के प्रयोग में अशुद्धियां, संज्ञा यानी कि नाउन, संज्ञा यानी क्या, नाउन, ठीक है, नाउन के प्रयोग में कौन कौन सी एरर होती है, कौन कौन सी मिस्टेक्स होती है, वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात क्या कह रहा है, सीनरी, क्या है, सीनरी इशू, सीनरी इशू, क्या है, इशू, फिर हेयर, फिर हेयर, फिर फर्नीचर, क्या है, फर्नीचर, फिर मशीनरी, क्या है, मशीनरी, फिर फ्रूट, फिर फ्रूट। ये हमेशा किस फॉर्म में आते हैं, सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, हमेशा किस फॉर्म में आते हैं, सिंगुलर फॉर्म में इनका यूज होता है, प्लूरल फॉर्म में इनका यूज नहीं होता, इनका यूज हमेशा किस में होता है, एक वचन में, बहुवचन में इनका उपयोग नहीं होता। आओ देखते हैं, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, तो सीनरीज नहीं होती है, ठीक है, प्लूरल नहीं होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, तो सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है हमेशा, हर केस में, ठीक है। सुधा हैज नो इश्यूज, सुधा हैज नो इश्यूज, तो इश्यूज नहीं होते, इश्यूज नहीं होते, क्या होता है, इशू, क्या होता है, इशू, सिंगुलर ही होते हैं हमेशा, ये प्लूरल नहीं होते हैं। फिर देखो, she had gone to buy fruits, she had gone to buy fruits, तो फ्रूट्स नहीं होते हैं, नाउन के फॉर्म में जब यूज करोगे तो फ्रूट्स नहीं होते हैं, फ्रूट होता है, ठीक है, फ्रूट होता है, सिंगुलर होता है हमेशा, प्लूरल नहीं होता है। हर हेयर्स आर ब्लैक, उसके बाल काले हैं, तो हेयर्स नहीं होता है, एस नहीं लगता है, प्लूरल नहीं होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है, हर हेयर इज ब्लैक, ठीक है, हर हेयर इज ब्लैक, ना कि हेयर्स आर ब्लैक, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मदर फीड्स द पुअर, तो पुअर्स नहीं होता है, ठीक है, पुअर्स नहीं होता है, एस नहीं लगता है, क्या होता है, पुअर, ये सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर। आई टोल्ड दिस न्यूज टू माय फादर, ठीक है। अब ध्यान रखो, जो न्यूज होती है, जो खबर होती है, जो न्यूज होती है, जो खबर होती है, वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है, क्या होती है, सिंगुलर होती है, हमेशा क्या होती है, सिंगुलर, तो उसके आगे दीज नहीं लगेगा, उसके आगे दीज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, दिस लगेगा, क्या लगेगा, दिस लगेगा, क्या लगेगा, दिस लगेगा। ये चीज आपको आनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर देखो, द फ्लीट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द एनिमी, ठीक है, तो जो फ्लीट है वो प्लूरल नहीं होते हैं, वो प्लूरल नहीं होते हैं, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, वो क्या होता है, सिंगुलर। द फ्लीट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द एनिमी, टुकड़ी, ठीक है। These buildings are made of bricks and stones, ठीक है। These, देखो, जो ईंट और पत्थर होते हैं ना, उसको ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं कहते हैं, एस नहीं लगता है, प्लूरल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। These buildings are made of brick and stone, ठीक है, ईंट और पत्थर, ईंटों और पत्थरों से बने हुए नहीं होते, ईंट और पत्थर से बने होते हैं, ठीक है, तो प्लूरल नहीं होता, क्या होता है, सिंगुलर होता है। फिर देखो, he has no more breads to give टू द बेगर, ठीक है, तो ब्रेड्स नहीं होते हैं, एस नहीं होता है, प्लूरल नहीं होते, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। ही हैज नो मोर ब्रेड टू गिव टू द बेगर्स, ठीक है, ब्रेड होता है, ब्रेड्स नहीं होते हैं। फिर आई विल गो टू द टाउन ऑन फीट, ठीक है,
आई विल गो टू द टाउन ऑन फीट, तो फीट नहीं होते, फुट होता है, पैरों पे जाते हैं, ठीक है, पैरों से चल के जाते हैं, ना कि पैरों से रगड़ के, ठीक है, फुट होता है, सिंगुलर होता है, ना कि प्लूरल, ठीक है। अगला देखो, एडवाइस क्या है, एडवाइस, मिसचीफ क्या है, मिसचीफ, अब्यूज क्या है, अब्यूज, और अल्फाबेट, ये सब हमेशा किस में आता है, सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, प्लूरल में इनका यूज नहीं होता, प्लूरल में इनका यूज नहीं होता है। दे आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन ऑफ पीसीस ऑफ एडवाइस, क्या है, पीसीस ऑफ एडवाइस के तरीके से ये क्या आते हैं, यूज में आते हैं। देखो एग्जांपल देखो, द टीचर गिव अस मेनी एडवाइसेस, तो मेनी एडवाइसेस नहीं होता है, ठीक है, मेनी एडवाइसेस नहीं होता है, एक सेकेंड, मैनी एडवाइसेस नहीं होता है, ठीक है, मैनी एडवाइसेस नहीं होता है, पीस ऑफ एडवाइसेस होता है, क्या होता है, पीस ऑफ एडवाइसेस, क्या होता है, मैनी एडवाइसेस नहीं होता है, ठीक है, मैनी एडवाइसेस नहीं होता है, क्या होता है, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस होता है, ठीक है, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस होता है। अरे देखो, माय यंगर ब्रदर डिड मेनी मिसचीव्स, तो मिसचीव्स नहीं होती है, ठीक है, मिसचीव्स नहीं होता है, मिसचीफ होता है, मिसचीफ होता है, क्या होता है, मिसचीफ होता है, ठीक है, मिसचीफ होता है, ध्यान रखना इस चीज का, क्या होता है, मिसचीफ होता है, क्या होता है, मिसचीफ होता है। फिर देखो, द बॉयज वर शाउटिंग अब्यूजेस, द बॉयज वर शाउटिंग अब्यूजेस, जो लड़के हैं वो क्या करते थे, गाली बोल रहे थे, द बॉयज वर शाउटिंग अब्यूजेस, अब्यूजेस नहीं होता है, अब्यूज होता है, क्या होता है, अब्यूज होता है, ठीक है। आई हैव लर्न द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, ठीक है, लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, तो लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट नहीं होता, अल्फाबेट ही होता है, लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट नहीं होता, अल्फाबेट ही होता है, उसमें सारे के सारे लेटर्स अपने आप आ जाते हैं। रूपी हो गया, ठीक है, रूपी हो गया, दर्जन हो गया, माइल हो गया, ईयर हो गया, फुट हो गया, ठीक है, ये भी हमेशा किस में आते हैं, सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, ये भी हमेशा किस में आते हैं, सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, ना कि प्लूरल। देखो, आई हैव अ 5 रुपीज नोट, ठीक है, 5 रुपीज, तो रुपीज नहीं होता है, रुपी होता है, क्या होता है, रुपी होता है, आई हैव अ 5 रुपी नोट, दे बॉट 2 डजन पेंसिल्स, तो 2 डजन जो है वो क्या है, एस नहीं आता, यहाँ पे एस नहीं आता है, ठीक है, डजन ही रहता है, डजन्स नहीं होता है, ठीक है। ही रेन इन 2 माइल, देखो हालांकि 2 माइल जो है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, लेकिन क्योंकि 2 बता रहा है कि ये कितने नंबर है, कितने संख्या, कितने न्यूमेरल्स हैं, ठीक है, तो इसलिए इन शब्दों के बाद क्या आता है, सिंगुलर आता है, प्लूरल नहीं आता है, ठीक है। ही रेन इन 2 माइल, एस नहीं आएगा, ठीक है। अबीदा इज अ 10 years ओल्ड गर्ल, तो यस नहीं होता है, ईयर होता है, ईयर नहीं होता है, क्या होता है, ईयर होता है। It's a 3 feet rule, it's a 3 feet rule, it's a 3 feet, feet नहीं होता है, feet नहीं होता है, क्या होता है, फुट, क्या होता है, फुट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेजिटेबल्स, स्पेक्टेकल्स, ये है वेजिटेबल्स, ये है स्पेक्टेकल्स, क्या है स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स क्या है, ट्राउजर्स, हिमालय क्या है, हिमालय, पीपल क्या है, पीपल, ऑर्डर्स क्या है, ऑर्डर्स, रिपेयर्स क्या है, रिपेयर्स, ये हमेशा किस फॉर्म में आएंगे, प्लूरल फॉर्म में आएंगे, पहले सब सिंगुलर आ रहे थे, प्लूरल नहीं आ रहे थे, अब सब क्या है, प्लूरल होंगे, सिंगुलर नहीं होंगे, अब सब क्या होंगे, प्लूरल होंगे, सिंगुलर नहीं होंगे। देखो देखो, शी सेल्स वेजिटेबल, वो सब्जी बेचती नहीं, वो सब्जी यहाँ बेचती है, शी सेल्स वेजिटेबल, एस आता है, ठीक है, एस आता है। फिर ही बॉट अ न्यू स्पेक्टेकल, एक आंख का चश्मा थोड़ा लेगा, दोनों होंगे ना, स्पेक्टेकल दोनों होंगे, तो ही बॉट न्यू स्पेक्टेकल्स, ऐसा आता है, ठीक है, क्योंकि दो है। आई नीड अ न्यू ट्राउजर नहीं होता है, आई नीड ट्राउजर नहीं होता, आई नीड न्यू ट्राउजर्स होता है, आई नीड न्यू ट्राउजर्स होता है। द, ठीक है, फिर देखो, द हिमालय इज ब्यूटीफुल, द हिमालय आर ब्यूटीफुल, क्योंकि हिमालय का एक पर्वत नहीं है, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, एक चेन ऑफ माउंटेन्स है, ठीक है, तो वो क्या है, प्लूरल, ठीक है, क्या है, प्लूरल यानी कि बहुवचन। पीपल वर वेटिंग, पीपल है, लोग है, लोग मतलब 2 से ज्यादा लोग, ठीक है, एक से ज्यादा, तो क्या है वो, किस में आएगा, प्लूरल में आएगा, किस में आएगा, प्लूरल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ मतलब इनको लिखना वॉज था, इनको लिखना वॉज था, यहाँ पे गलती से वह लिख गए, तो वॉज नहीं होगा, वरी होगा, ठीक है, वरी होगा। द ऑर्डर वर प्लेस्ड ऑन द टेबल, ठीक है, ठीक है, द ऑर्डर, अब ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, द ऑर्डर वर प्लेस्ड ऑन द टेबल नहीं होता है, द ऑर्डर्स वर प्लेस्ड ऑन द टेबल। ही वेंट टू द शॉप
फॉर रिपेयर, ठीक है। अब रिपेयर नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, रिपेयर्स होता है, हमेशा क्या होता है, रिपेयर्स होता है, ऐसा लगता है। ही वेंट टू द शॉप फॉर रिपेयर्स। अगला देखो, फिश, डियर, शीप, ये क्या है, फिश, ये डियर, ये शीप, ये क्या है, कैटल। फिश, डियर, शीप और कैटल, ये सब क्या है, सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, जबकि ये रेफर किसको करते हैं, प्लूरल को, ठीक है। जबकि ये रेफर किसको करते हैं, प्लूरल को करते हैं, लेकिन आते किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। देखो, द फिशरमैन कैचेस मेनी फिशेस, फिशेस नहीं होती है, फिश होती है, क्या होता है, फिश होती है, ठीक है। द फिशरमैन कैचेस मेनी फिश इन द पाउंड। आई सॉ मेनी शिप, अब पहले मैनी लगाते हैं, मैनी लगी गया है ना, जब जब एक चीज है वो बता रही है किसी चीज को, बार बार वो तो लगाता है। पानी पीने के बाद पानी थोड़ा पीते कि भाई पानी पिया तो प्यास लग गया और पानी पी रहा हूं, नहीं ना। तो जब पहले ही बोलता बहुत, तो बहुत के बाद बहुत और क्यों लगाना, तो उस सेंस में बात होती है। मैनी पहले लग गया यहाँ पे, मैनी पहले लग गया तो फिर एस क्यों लगेगा, नहीं लगेगा ना। शीप्स नहीं होगी, क्या होगी, मैनी शीप होगी, क्या होगी, मैनी शीप होगी, ठीक है। आई सॉ मैनी शीप्स एंड डियर्स इन द जंगल, आई सॉ मैनी, अब देखो यहाँ पे डियर, हाँ सही है। द कैटल्स आर रनिंग टू द विलेज, अब कैटल्स का मतलब प्लूरल होता है, ये वर्ड ही प्लूरल है, तो इसमें एस हम नहीं लगाते हैं, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अगला देखो, अब फ्रेजेस, ठीक, फ्रेजेस, फ्रेजेस की बात हो रही है। फ्रेजेस में कौन कौन से अशुद्धि होती है, उनको हम कैसे पहचाने और कैसे दूर करें। दिस इज नॉट माई कॉपी, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते दिस इज नॉट माई कॉपी, ऐसे बोलते दिस इज नॉट माई कॉपी बुक, ठीक है। दिस इज नॉट माई कॉपी नहीं होता, दिस इज नॉट माई कॉपी बुक। ब्रिंग सम ब्लोटिंग फ्रॉम द ऑफिस, अब मैंने आपको पहले बताया था ब्लोटिंग नहीं होता है, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग पेपर बोलते हैं। ब्रिंग सम ब्लोटिंग पेपर फ्रॉम द ऑफिस। सुमन लीव्स इन द बोर्डिंग, ठीक है, तो बोर्डिंग नहीं होता है, बोर्डिंग, बोर्डिंग हाउस। सुमन लीव्स इन द बोर्डिंग हाउस, प्लीज पुट योर साइन हेयर। अब साइन का मतलब जो होता है ना, वो क्या होता है, चिन्ह होता है, ठीक है। हालांकि हम बोलते तो हैं सिग्नेचर, सिग्नेचर की शॉर्ट फॉर्म में हम साइन बोलते तो हैं लेकिन लिखते नहीं है, और सिग्नेचर एक सही वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, हस्ताक्षर। इसका मतलब क्या होता है, हस्ताक्षर, क्या होता है उसका मतलब, हस्ताक्षर, क्या होता है, हस्ताक्षर, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, साइन नहीं होते हैं, प्लीज पुट योर सिग्नेचर हियर, ठीक है। अब देखो प्रोनाउन, ठीक है, यानी कि सर्वनाम शब्दों के प्रयोग में अशुद्धियां। दिस इज मी नहीं होता है, ठीक है, दिस इज मी नहीं होता है, दिस इज आई होता है, क्या होता है, दिस इज आई, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आई, यू एंड ही विल गो कलकत्ता टुमारो, ठीक है। यू, ही एंड आई विल, देखो यहाँ कौन सा लग गया, 2-3-1 वाला रूल, कौन सा, 2-3-1 वाला रूल, कहाँ पढ़ा था हमने, प्रोनाउन के अंदर। इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले बेसिक कंप्लीट करो, फिर आपको चीजें समझ में आएगी कि क्यों ये ऐसा आया, ठीक है। क्योंकि यू आई, ठीक है, यू आर वाइजर देन मी, यू आर वाइजर देन के बाद मी नहीं होता है। लेट हर, तो यहाँ आई नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा, मी, उससे और मुझे, मेरा नहीं हूं, मेरा, ठीक है, या मुझे, मुझे की बात आ गई तो मी, ठीक है। लेट हर एंड मी डू दिस वर्क, ड्यूटी, एक सेकेंड, हाँ आ जाओ। वन ड्यूटी, ड्यूटी, वन ड्यूटी, क्या बोलता है, वंस ड्यूटी, ठीक है, वंस ड्यूटी। एवरीवन डू देयर बेस्ट, एवरीवन मस्ट डू हिज बेस्ट, क्या, देयर, हिज बेस्ट है, हर बेस्ट भी नहीं होता, हिज बेस्ट ही होता है। एवरी मैन एंड बॉय इज बिजी विद देयर वर्क, नहीं होता है, हिज वर्क होता है, विद हिज वर्क। टू सिस्टर्स लव वन अनदर, वन अनदर किसके लिए आता है, दो से ज्यादा लोगों के आपस की बात करने के लिए, दो तीन पांच, मतलब दो से ज्यादा, मतलब 3-5-4, दो तीन, दो से ज्यादा के लिए, दो के लिए क्या आता है, ईच अदर, दो के लिए क्या आता है, ईच अदर। दीज थ्री सिस्टर्स लव ईच अदर, अब तीन हो गया, दो से ज्यादा हो गया तो ईच अदर नहीं आएगा, तो ईच अदर नहीं आएगा, तो क्या लगेगा, वन अनदर, ठीक है। नाइदर रेखा नॉर रानी आर इन द, इधर नौ लग गया तो किसी एक की बात हो रही है, नहीं आएगा, क्यों, सिंगुलर, एक, ठीक है। ये हमने बहुत सारी चीजें, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़े थे, तो उसके अंदर की बात होती है। अब देखो नेक्स्ट क्या चीज आती है,
सर्वनाम के आई में तू या आप और वह शब्दों का अंग्रेजी में एक साथ प्रयोग करते हैं तो वो इस प्रकार आता है। कौन से रूल में? 2 3 1 रूल। कौन से रूल में आते हैं? 2 3 1 रूल में, जो हमने प्रोनाउन में। फिर थर्ड पर्सन आता है, लेट के साथ हिम हर और मी आते हैं, ही शी और आई नहीं आते। ठीक है, लेट के साथ हमेशा क्या आएगा? हिम आएगा। ठीक है, ही नहीं आएगा। ठीक है, शी नहीं आएगा, आई। देखो लेट एवरीवन और एवरीवन शब्दों के बाद संबंध का हिज या हर लगता है, देयर नहीं। ठीक है, क्या लगेगा? तो हिज लगेगा या हर लगेगा? नहीं लगेगा। देखो एवरीवन मस्ट डू देयर बेस्ट नहीं होता है। ठीक है, देयर बेस्ट नहीं होता है। एवरीवन मस्ट डू हिज बेस्ट। हिज बेस्ट कह लो या हर बेस्ट कह लो होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं करनी। फिर वन प्रोनाउन के बाद वंस आता है, हिज नहीं। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी नहीं होता है, हिज या हर ड्यूटी नहीं होता है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। क्या होता है? वंस ड्यूटी। अगला देखो, व्यक्ति आता है, दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर आता है, और तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों के लिए क्या आता है? वन अदर। अभी भी देखा, दीज थ्री सिस्टर्स लव ईच अदर। ईच अदर नहीं आता है, क्या है? क्योंकि तीन या तीन से ज्यादा कम है तो क्या आएगा? क्या था? ईच अदर। नाइदर और, अब ये सिर्फ नाइदर नॉट, नाइदर नॉट, उसके साथ सिंगुलर लगती है नाउन। कौन सा नाउन लगता है? हमेशा सिंगुलर नाउन लगता है। कौन सा नाउन लगता है? सिंगुलर नाउन। कौन सा? हमेशा सिंगुलर क्रिया लगती है दो में से एक के लिए। ठीक है, दो में से एक। ठीक है, आर, नीदर रेखा नॉर रानी आर, तो आर नहीं होता है, इज होता है। ठीक है, क्योंकि बात किसकी होती है? सिंगुलर की। किसकी? सिंगुलर की। अगला देखो, पीपल का प्रयोग प्लूरल के रूप में होता है, लेकिन कुछ लोग पर्सन शब्द का प्रयोग, देखो पीपल पीपल इसका मतलब क्या होता है? लोग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? लोग। पर्सन व्यक्ति, इसका मतलब क्या होता है? व्यक्ति। व्यक्ति है तो क्या है? सिंगुलर। बस जब पर्सन आ जाए सिंगुलर, तो पीपल आ जाए प्लूरल। ही होता है। ठीक है, ही इज अ गुड पर्सन, अ गुड मैन होता है। ठीक है, के साथ हमेशा प्लूरल लगेगा और पीपल के साथ हमेशा प्लूरल लगेगा। ये आपको समझ में आनी चाहिए। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट और करेक्ट एक्चुअली उल्टा हो गया। ठीक है, ये रेड होना चाहिए था और ये ग्रीन होना चाहिए था, हालांकि सब में ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई बात, ध्यान रखना। अगला आता है इनकरेक्ट। अगला क्या आता है? ठीक है, ये करेक्ट करेक्ट है ना, ये यही हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। अगला देखो, ठीक है, अगला देखो, ध्यान रखना, ये इनकरेक्ट है, ये रेड होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक है, कुछ नहीं, चीज तो समझ में आ गई आपको ना। अब किसकी बात हो रही है? क्रिया की। अब किसकी बात हो रही है? वर्ब की। वर्ब में कौन कौन से अशुद्धियां करते हैं, एरर्स होती है? अवेल हो गया, एब्सेंट हो गया। इसके बाद कहीं पे भी लग जाए ना, हाइड, रिजाइन या अप्लाई या अवेल, इनके बाद इनमें से जो भी उपयुक्त है, सारे नहीं, इनमें से जो भी उपयुक्त है उसका उपयोग यहाँ विथ नहीं आएगा। इसके बाद एंजॉयड के, अब एंजॉय, लेकिन इनकी फॉर्म जो होती है एंजॉय की, अप्लाई की, अवेल की, एब्सेंट की, इनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में आईएनजी फॉर्म कुछ भी हो, उसके बाद क्या आएगा? देमसेल्फ, योरसेल्फ, मायसेल्फ या आवरसेल्फ में से
वो आ जाएगा। देखो माई माई का मतलब क्या है, मेरा, ठीक है। योर एंड योर्स का अर्थ है तुम्हारा, योर एंड योर्स का अर्थ क्या है, तुम्हारा, ठीक है। एक सेकंड, और आर्स, आर और आर्स क्या बोलते हैं इसको, आर और आर्स का अर्थ क्या है, ठीक है। आई योर आर कब आते हैं, माई पेन, मदर भी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। आर मदर, ये मदर भी क्या है, एक नाउन है। तो भैया माई आर, माई योर का यूज कब होता है, जब इसके बाद क्या आता है, जब इसके बाद कोई नाउन आता है, ठीक है। माइन योर एंड योर्स, जैसे कि दिस इज नहीं होता है, दिस इज माइन होता है, दिस इज माइन होता है, ठीक है। इसके बाद में है ना, यह मेरा है, मेरा है के बाद कुछ भी नहीं आया, है क्या, क्या मेरा है, ठीक है, कुछ भी नहीं आया, क्या लग गया, माइन योर्स एंड योर्स, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, विशेषण शब्दों के प्रयोग में अशुद्धियां, यानी कि किसकी, एडजेक्टिव की, किसकी अशुद्धियां, एडजेक्टिव की। यू, देखो दो बार कंपैरिजन हो गया, मोर भी लग गया, ई भी लग गया, ऐसा नहीं होता है कंपैरिजन। यू आर स्ट्रॉन्गर, यू आर growing weak and weak every day, ठीक है। अब होता है वीकर एंड वीकर होता है, वीकर एंड वीकर होता है, ध्यान रखना। तो एल्डर देन नहीं होता है, ओल्डर देन होता है, ठीक है। जब उससे उम्र या उससे ज्यादा उम्र दराज है तो ओल्डर नहीं आता है, क्या आता है, एल्डर नहीं आता है, एल्डर नहीं आके क्या आता है, ओल्डर आता है, क्या। जब हम इसकी बात करें, व्यक्तियों की बात करें, इज ओल्डर देन अदर सिटीज, तो भैया क्या लग गया, सुपरलेटिव क्या लगा देंगे, ये ओल्डेस्ट, दिल्ली इज इन इंडिया, बॉम्बे इज, अमृतसर, बॉम्बे जो है वो क्या, दिल्ली, देखो सिंपल सी बात है, जो ज्यादा दूर है, ठीक है, ज्यादा दूर है वो कमजोर होगा, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला। अगला देखो, हाँ, हैव यू एनी इंक, ठीक है, नहीं आता है, क्या नहीं होता है, डू यू हैव, तुम्हारे पास थोड़ी इंक है, ऐसे होता है, डू यू हैव सम, हैव शी बुक्स, हैव शी मच बुक्स नहीं होती है, क्या होती है, डज शी हैव मेनी बुक्स, डज बुक्स। इसके लिए आपको करना पड़ेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सीखने पड़ेंगे और इंटेरो नेगेटिव सेंटेंसेस आपको सीखने पड़ेंगे। कौन कौन से, कौन कौन से, इंटेरो, इंटेरोगेटिव और इंटेरो नेगेटिव सेंटेंसेस आपको सीखने पड़ेंगे, जो कि मैंने टेंसेस के अंदर का, टेंसेस, अगर आपको आती है तो बस, फिर तो आपको समझ में आ रहा है, फिर तो कोई दिक्कत पुरानी नहीं, सबसे बड़ी, ऐसा दोनों बोलता है उसकी सबसे पुरानी बेटी है, सबसे पहले है, इसलिए हम क्या बोलते हैं सबसे बड़ी बेटी है, तो ओल्डेस्ट नहीं होता है,
एल्डेस्ट होता है, ठीक है। लीला वाज द एल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर। दो चीज है, ठीक है, तो दो के बीच में कंपैरिजन होगा तो क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। कौन सी डिग्री लगाएंगे, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव लगेगी नहीं। तो भैया एल्डेस्ट नहीं होगा, क्या आएगा, एल्ड, क्या आएगा, एल्ड, क्योंकि दो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, ठीक है। ही इज यंगर एंड मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सन। अब यंगर एंड मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू सन्स आ गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यंगेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ माय टू सन्स, ठीक है। अब देखो यहाँ किसकी बात हो रही है, क्यों यहाँ पे यंगेस्ट सुपरलेटिव लग रही है, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव लग रही है, दो लोगों के बीच में क्यों लग रही है, सिर्फ इस वर्ड की वजह से। किसकी वजह से, माय। माय क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्वामित्व जताया जा रहा है। क्या जताया जा रहा है, स्वामित्व जताया जा रहा है, स्वामित्व की भावना आ रही है, स्वामित्व की बात हो रही है, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इंपोर्टेंट नोट्स ऑन एडजेक्टिव। एल्डर और ओल्डर दोनों का अर्थ दोनों में से बड़ा, लेकिन एल्डर का प्रयोग सगे रिश्ते में किया जाता है, जैसे कि एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर, जबकि ओल्डर का प्रयोग दो व्यक्ति, देखो एल्डर और ओल्डर का अर्थ दोनों होता है, दो में से बड़ा, ठीक है, दो में से बड़ा, लेकिन किसके लिए किया जाता है, जब सगे रिश्तों में किया जाता है, ठीक है, जैसे कि एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर, ठीक है, ये चीज हमें आ गई, ठीक है। अब हमारी बात हो जाती है ओल्डर। जो ओल्डर होता है उसका प्रयोग क्या होता है, दो व्यक्तियों वस्तुओं में किसी एक के लिए होता है, वस्तुओं के लिए, ठीक है। मोहन इज ओल्डर देन मी, जब जो है सगे संबंध नहीं आते हो, जब सगे संबंध क्या होते हो, नहीं आते हो, तब हम किसका यूज करते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, ओल्डर का, ठीक है। देखो मतलब क्या होता है, अगला, फर्दर का मतलब क्या होता है, अगला, ठीक है। और जो फादर होता है दो में से, ठीक है, दो में से दूर, तो इनका यूज सोच समझ कर करना चाहिए, इनका यूज सोच समझ कर, जो कि क्वांटिटी को बताता है। मैनी संख्यावाची है, काउंटेबल है, उसको गिना जा सकता है, जैसे कि मैनी बुक्स, जैसे कि मैनी बुक्स काउंटेबल, ठीक है। मैनी का यूज क्या होता है, काउंटेबल। और मच जो है वो आता है, जैसे कि मच वाटर, यानी कि अनकाउंटेबल। इसके बारे में हमने डिटेल में कहा सीखा था, डिटर्मिनेंट। और सावधानी से करना चाहिए, इन अवस्थाओं में प्रत्येक का सही स्थान और समय पर प्रयोग होना चाहिए। देखते हैं, ये हमने सीखा, ठीक है, डिग्री इसके अंदर हमने इसको सीखा था, और है ना। अब नेक्स्ट आता है क्रिया शब्दों के प्रयोग में अशुद्धियां, एरर इन द यूज ऑफ वर्ब्स, ठीक है। आओ उसको भी देखते हैं, समझते हैं। हाँ, आ जाओ। Her father told me that honesty was the best policy. अब honesty कभी भी past tense में नहीं आएगी, honesty was, honesty is होता है, honesty was नहीं होता, honesty is होता है, honesty is the best policy. कम अकाउंटेंट हैव कम, देखो कैशियर कम अकाउंटेंट मतलब दोनों एक ही बंदा है, जो कैशियर भी है अकाउंटेंट भी एक ही है, तो हैव क्यों होगा, प्लूरल नहीं लगेगा ना, प्लूरल नहीं लगेगा, सिंगुलर लगेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, हैज आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, हैज आएगा। राधा एज वेल एज द सिस्टर, ठीक है। अब इज लगेगा, क्योंकि एक ही क्वालिटी की बात हो रही है, क्या लगेगा, इज लगेगा। कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है, मे आई कम। क्या है, अनुमति के अर्थ, सो आई एम सो दैट आई मे नो, अनुमति नहीं आता है, क्या दिखा एबिलिटी यहाँ पे, कैन नॉट लगेगा, ठीक है, कैन नॉट लगेगा। टेल मी व्हाई यू आर अब्यूजिंग हिम, व्हाई यू आर अब्यूजिंग हिम, व्हाई आर यू नहीं होगा, व्हाई आर यू नहीं होगा, व्हाई यू आर होगा, व्हाई यू आर होगा, ठीक है, ये चीज करना रखना। ये एक प्रॉपर इंटरव्यू सेंटेंस नहीं है। आई विल फॉर 2 वीक्स, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते,
2 weeks. The ship was drowned. देखो drown जो ये अजीब वस्तु के लिए होता है, निर्जीव के लिए क्या होता है, सिंक सिंक संग, ठीक है. He has stole a pen. तो थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पर, ठीक है. स्टोल नहीं होगा, स्टोल, ठीक है. और देखो और बारे में देखते हैं, ठीक है, ठीक है. हाँ, तो कैन जो है, ठीक है, कैन का यूज क्या होता है, शक्ति दिखाने के लिए होता है, ये हमने देखा था, ठीक है. कैन यू हेल्प, ठीक है, ये शक्ति या सामर्थ्य के अर्थ में होता है. जबकि जो मे हमारा होता है, मे का अर्थ किसके होता है, किसके होता है, कि आई कम इन सर, या मे आई कम इन, एज वेल एज हमेशा एक वचन यानी कि सिंगुलर में हो तो क्रिया भी एक वचन में होती है, ठीक है. राधा एज वेल एज हर सिस्टर्स इज ब्यूटीफुल, ठीक है, ठीक है. अब वहीं पे अगर मान लो सिस्टर्स एज वेल एज राधा, ठीक है, यानी कि एज वेल एज से पहले सिस्टर्स यानी कि प्लूरल होता तो यहाँ क्या आता आर, यहाँ क्या आता आर, ये चीज आपको आनी चाहिए. से पहले सिंगुलर तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर, एज वेल एज से पहले प्लूरल यानी कि बहुवचन तो वर्ब भी आपकी बहुवचन, ठीक है. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. वाई आदि शब्दों के साथ इनडायरेक्ट होते हैं, वाई आर यू, वाई यू आर में बदल देते हैं, पूरे के पूरे अपने आप में क्या नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है. इसमें क्या बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप में आ रहा है, क्योंकि ये किस रूप में आ रहा है, इनडायरेक्ट रूप में आ रहा है, ठीक है. इसमें प्रश्न चिन्ह भी क्या होता है, नहीं लगता, इसमें प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगता, प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है, ठीक है. ये चीज आपको आनी चाहिए, होनी चाहिए. ड्रोन वर्सेस सिंक, ठीक है. अब ड्रोन की तीनों फॉर्म्स के लिए और सिंक की भी तीनों चारों फॉर्म्स के लिए, ठीक है. इसकी भी तीनों चार, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएंगे, ठीक है. जो हमारा हाँ, जो ड्रोन है ना, ये सजीव वस्तु के लिए, किसके लिए, प्राणवान वस्तु के डूबने के लिए आता है, ठीक है. ये किसके लिए, प्राणवान वस्तु, इंसान या कोई जानवर अगर डूबेगा तो क्या आएगा, ड्रोन. जबकि कोई बेजान यानी कि आपकी नॉन लिविंग थिंग अगर डूबती है तो उसके लिए क्या आता है, ठीक है. सामान्य भाषा में आई और वी के साथ शेल और ये मैंने आपको बता रखा कब कि भैया जब यूके की इंग्लिश के रूल्स की बात होती है, ठीक है, यूके इंग्लिश के रूल्स की बात हो तब शेल लगता है, शेल. अगर हम बात करें तो यहाँ पे आई वी और सभी के साथ क्या लगता है, विल लगता है, क्या लगता है, विल लगता है. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. तो आई और वी के साथ विल लगता है, किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर शेल का प्रयोग होता है, ठीक है. इनके साथ शेल का प्रयोग होता है इंग्लिश के अंदर. जब कब, किस केस में भैया, किस केस की बात हो रही है, दृढ़ निश्चय या फिर धमकी प्रकट करनी हो, निश्चय धमकी प्रकट करनी हो तब, ठीक है भाई साहब. और नेक्स्ट चलते हैं. अब एडवर्ब किसकी बात हो रही है, एडवर्ब में कौन कौन से हम गलतियां करते हैं वो देख लेते हैं. आई प्ले बास्केटबॉल गुड, ठीक है. आई प्ले बास्केटबॉल गुड नहीं होता है, ठीक है. क्या होता है, वेल, क्या लगता है, वेल, मैं अच्छा खेल लेता हूँ, ठीक है. आई एम वेरी मच सॉरी, ठीक है. आई एम वेरी मच सॉरी नहीं होता, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है. दिस इज मच कोल्ड टुडे नहीं होता, दिस इज वेरी कोल्ड टुडे होता है. क्या होता है, दिस इज वेरी कोल्ड टुडे. द हॉर्स इज टू टायर्ड नहीं होता है, द हॉर्स इज वेरी टायर्ड होता है, ठीक है. दिस गर्ल इज वेरी पुअर टू पे हर ड्यूज नहीं होता है, वेरी नहीं आएगा, क्या आएगा, टू. दिस गर्ल इज टू पुअर टू पे हर ड्यूज. देखो शी इज टू वीक फॉर वर्क नहीं होता है, शी इज, अब देखो फॉर नहीं लगेगा, टू लगेगा, क्या लगेगा, फॉर नहीं लगेगा, टू लगेगा. आई एम टू प्लीज नहीं होता है, आई एम मच प्लीज होता है, आई एम टू प्लीज नहीं होता है, मच प्लीज. वी वॉक्ड स्लोली,
वी वॉक्ड स्लोली, यहाँ पे टू स्लोली नहीं होगा, वेरी स्लोली आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, वी शुड ओनली फियर गॉड, वी शुड फियर गॉड ओनली, ठीक है। दिस दिस हाउस इज इनफ लार्ज फॉर देम, दिस इज इनफ लार्ज नहीं होता, ठीक है, ठीक है। इनफ के बाद एडजेक्टिव नहीं आता, इनफ से पहले लार्ज इनफ, वेल्दी इनफ, ठीक है, वेल इनफ या फिर सुटेबल इनफ। अब देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ब का प्रयोग क्रियाओं या वर्ब्स के करते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता पता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता पता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। और जो वर्ब और एडवर्ब की विशेषता पता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब। तो एडवर्ब किससे जुड़ा है, वर्ब से, और एडजेक्टिव किससे जुड़ा है, नाउन और प्रोनाउन से। तो भैया क्या कह रहा है यहाँ पे, वेल एडवर्ब का प्रयोग क्रियाओं के साथ होता है, जैसे कि वेल प्लेड, और वहीं पे गुड क्या है, एडजेक्टिव, तो वो किसके लिए आएगा, नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है, जैसे कि गुड प्लेयर, ठीक है। टू और वेरी दोनों का अर्थ होता है बहुत, दोनों का अर्थ क्या होता है, बहुत, ठीक है। टू का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी चीज की सीमा पार हो जाए, किसी चीज की सीमा पार हो जाए, क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। वीक टू वॉक, टू वीक टू वॉक, जबकि वेरी का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है, यानी कि वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड, ये सामान्य रूप से सीमा के अंदर, सीमा के अंदर, लिमिट के अंदर। स्लोली, स्लोली हो गया, क्लियरली हो गया, ठीक है, या जैसे और जो अदर वर्ब्स हो गए, इनके बाद इनको प्राय यानी कि जनरली, ठीक है, यानी कि जनरली, यानी कि जनरली, जनरली इसका प्रयोग करते हैं वर्ब के बाद, इसके बाद वर्ब, ही स्पीक्स क्लियरली, ये थी वर्ब, इसके बाद लग गया एडवर्ब, ठीक है। अगला देखो, इनफ विथ एडजेक्टिव, जब हम इनफ का प्रयोग करते हैं किसी विशेषण के साथ करते हैं तो एडजेक्टिव के बाद रखा जाता है, मैंने बताया ना, इनफ बाद में आएगा और जो भी एडजेक्टिव है वो पहले आएगा, लार्ज इनफ, चीप इनफ, अफोर्डेबल इनफ, वर्क इनफ वगैरह। अगला देखते हैं, अगला कंपेयर बेटर, ठीक है। कंपैरेटिवली बेटर का प्रयोग गलत है, क्योंकि बेटर पहले से तुलनात्मक को व्यक्त करता है, यदि आपको तुलना करनी है तो बेटर का प्रयोग करो, जैसे ही इज बेटर देन आई एम, ठीक है, सिंपल बात है। पानी पीने के बाद प्यास नहीं लगती ना, तो प्यासा है, पानी पी लिया इसलिए पानी पी रहा, ऐसा नहीं होता ना। तो अगर एक चीज पहले से कंपैरिजन एक बार में हो रहा है, पागल क्यों बनना। शेल और विल, शेल का पास्ट टेंस शुड होता है, ठीक है, शेल का पास्ट टेंस शुड होता है, जब शुड का प्रयोग किया जाता है तो उस वाक्य में दूसरी क्रिया भी पास्ट टेंस की तरह ही होनी चाहिए, ठीक है। और विल का क्या होता है, वुड, विल का पास्ट क्या होता है, वुड, क्या बोलते हैं इसको, वुड, WOULD, WOULD, वुड। एरर्स इन द यूज ऑफ कंजक्शन, ठीक है, संयोजक में कौन कौन से एरर्स होते हैं, ट्रू ही वर्क्स हार्ड बट ही इज वीक, ठीक है, तो यहाँ बट नहीं आएगा, यहाँ बट नहीं आएगा, क्या आएगा, ये वो बहुत हार्ड वर्क करता है फिर भी क्या है, वो कमजोर है, ठीक है, फिर भी, लेकिन नहीं, बट मतलब यहाँ रुको जब तक मैं ना आऊं, ऐसे तो ना होता है, ऐसा होता है यहाँ रुको जब तक मैं आऊं, ठीक है, वेट हियर टिल आई कम, नो सूनर वी रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, ठीक है, ठीक है, जैसे ये नहीं होता, क्या होता है, नो सूनर वी डिड वी रीच द ट्रेन स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, हम पहुंचे तो चलिए, ऐसा नहीं होता, हम पहुंचे ही नहीं उससे पहले चल गए, नॉट ओनली अब्यूज्ड मी बट आल्सो बीट मी, तो ऐसा नहीं होता, नॉट ओनली डिड ही अब्यूज मी बट ही आल्सो बीट मी, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्टर का उपयोग हम करते हैं। वी हैड हार्डली गॉन आउट बिफोर इट
बारिश होनी चाहिए टू रेन। लेस नहीं तो तुम देर नहीं हो जाओगे, ऐसे थोड़ा बोलते हैं, तुम देर ना हो। सती, ठीक है, की या नहीं। When I reached there, then it was raining। जब मैं वहां पहुंचा तो क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। When I reached there, raining। अब देखो एक्सप्लेनेशन, थ्रू या बट या थ्रो या यट। थ्रू और बट साथ में प्रयोग नहीं होते हैं, थ्रू या बट साथ में प्रयोग नहीं होते। थ्रू के साथ क्या होता है, यट। थ्रू बट नहीं होता, थ्रू यट होता है। थ्रू ही वर्क्स हार्ड बट ही इज वीक, ठीक है। दैट वाई, दैट का प्रयोग वाई के साथ, दैट का प्रयोग वाई के साथ नहीं होता है, तो दैट को हटा दिया जाता है। टीचर आस्क्ड व्हाई, टिल के बाद नेगेटिव नहीं होता है, टिल के बाद डू नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका टिल आई कम, टिल के बाद क्या आता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्ब, ठीक है, या पॉजिटिव एक्शन या पॉजिटिव वर्ड, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। नो सुनर देन और देन का प्रयोग साथ में होता है, साथ ही डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है। नो सुनर डिड वी रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, ठीक है, तो डू डज और डिड का उपयोग होता है। डिड ही अब्यूजेस, ठीक है, ये आगे आपके वर्ब, बट ही ऑल्सो, ठीक है, का प्रयोग करते समय डू डज डिड का प्रयोग होना चाहिए और इसके बाद संबंधित क्रिया का प्रयोग हार्डली व्हेन, हार्डली व्हेन का के साथ में आता है, हार्डली के साथ व्हेन का यूज होता है, ना कि बिफोर। हार्डली बिफोर नहीं होता है, बिफोर नहीं होता। क्या कह रहा हूं मैं, हार्डली बिफोर नहीं होता है। we had hardly gone out when it began to rain। हम बात कर रहे थे लेस्ट मतलब ऐसा ना हो कि, और उसके बाद शुड का प्रयोग होता है, शुड नॉट नहीं, शुड नॉट का यूज नहीं होता, शुड का यूज होता है। देखो रन फास्ट लेस्ट यू शुड बी लेट, तेज भागो वरना तुम, ताकि तुम लेट ना हो। एज ऑल्सो, एज के साथ सो का, एज सो, एज सो इसका मतलब एज ये होता सो, तो एज के साथ सो का यूज नहीं होता है। सही तरीका क्या है, एज सतीश इज फैट वॉक स्लोली, नहीं आता है, कॉमा आता है, सो नहीं आता है। डाउट दैट, डाउट दैट, डाउट के बाद वेदर का प्रयोग होता है कि, वेदर मतलब कि, डाउट मतलब शंका, तो वेदर की शंका है कि, किस बात की, वेदर आता है, दैट नहीं आता, ठीक है, वेदर आता है, नहीं। आई डाउट वेदर शी विल पास दिस ईयर, ठीक है, आई डाउट वेदर शी, आई डाउट वेदर शी पास दिस ईयर। व्हेन के बाद देन का प्रयोग नहीं करते हैं, व्हेन के बाद देन का प्रयोग, व्हेन आई इट वाज रेनिंग, इट वाज, व्हेन आई रीच देयर इट वाज रेनिंग, ठीक है। अगला देखो, नो सूनर नॉट ओनली हार्डली जैसे नकारात्मक संयोजक के साथ डू और डिड होता है, इसके साथ हम एक्स्ट्रा में नहीं लगाते। प्रयोग शुड के साथ होता है, लेस का प्रयोग शुड के साथ नहीं होता है। एज और सो का, एज के साथ सो का प्रयोग नहीं होता है, एज के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज होता है और कॉमा लगा देते हैं। अब आता है एरर्स इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन, समझन सूचक शब्दों का प्रयोग संबंध, देखो उसमें प्रीपोजिशंस जो चैप्टर अगर आपने पढ़ा आपको इजीली समझ में आती है। देखो मदर्स लव, वो मेरे साथ प्रेम नहीं करती है, वो प्रेम करती है, ठीक है,
वो मेरे साथ प्रेम नहीं करती है, मेरी माँ मुझसे प्रेम करती है, तो विथ नहीं आएगा, लव्स मी, ठीक है, लव्स मी। राजीव मैरिड टू योर कजन, मैरिड विथ नहीं आएगा, मैरिड योर कजन, ठीक है। एंग्री अपॉन मी, आर यू एंग्री, एंग्री के साथ ऑन नहीं आता, अपॉन नहीं आता, माय dismissal, ठीक है, he ordered my with is used to show relationship association, with का यूज किस लिए आता है, रिलेशनशिप शो करने के लिए, एसोसिएशन शो करने के लिए, इमोशन शो करने के लिए, किसी इंसान या किसी चीज के प्रति। यहीं पर अगर हम बात करें, जो अपॉन और ऑन होता है ये इनकरेक्ट होता है इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इसका मतलब होता है ऊपर, ठीक है, इसका मतलब ये इमोशन के साथ नहीं आता, इमोशन के साथ विद आता है। क्या आता है इमोशन के साथ, विद। क्या आता है, विद। वो एक चोर के साथ मारी गई नहीं होता है, चोर के द्वारा मारी गई, ही वाज किल्ड बाय अ रोबोट, एक चोर के द्वारा मारी गई। दे वेंट टू बनारस इन ट्रेन, ठीक है, ट्रेन में बैठ के तो गए, लेकिन इन नहीं लगता है, ट्रेन के द्वारा गए, ट्रेन के द्वारा गए। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, व्हाट इज द टाइम, तुम्हारी वॉच क्या टाइम दिखा रही है, ठीक है। ही वॉज किल्ड बाय अ स्वॉर्ड, ठीक है। वस्तु अगर आएगी, वस्तु अगर आएगी तो विद आएगा, और अगर कोई मनुष्य आएगा तो बाय आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। द डकैत वॉज किल्ड बाय, अब देखो अ स्वॉर्ड, ठीक है। तो एक वस्तु है, स्वॉर्ड क्या है, तलवार एक वस्तु है, बाय नहीं आके क्या आता है, विद आता है। और वहीं पे रॉबर क्या है, रॉबर क्या है, एक मनुष्य है, तो बाय आता है। बाय जो है वो क्या इंडिकेट करता है, किसी एजेंट को, किसी एजेंट को, कि जो एक्शन कर रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति या वस्तु जो एक्शन कर रही हो, ठीक है, ऑफ मीन, जैसे कि किल्ड बाय रॉबर, ठीक है, तो रॉबर ने मारा जिसने, बट वहीं पे अगर हम बात करें तो जो बाय मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और विथ, विथ किसके लिए आता है, किसी टूल के लिए, विथ किसके लिए आता है, किसी टूल के लिए। इन और इनटू का यूज अलग अलग तरीके से, देखो आओ जानते हैं। I fear that she will fall in the hands of the robber, ठीक है। जो चीज पहले से ही अंदर होती है, या जो चीज पहले से ही मैं का अर्थ देती है पहले से ही, उसके लिए लगाते हैं इन का यूज। लेकिन जो चीज पहले से किसी चीज नहीं थी और बाद में जा रही है, अभी नहीं है, हमें को डर है कि वो रोबर्स के हाथों में ना चली जाए, जाने की बात हो रही है, अभी है नहीं और जा रही है, तो इनटू हमने लगाया, ठीक है, इनने लगा के क्या लगाया, इनटू। शी जम्प इन द रिवर, अब पहले बाहर थी और फिर रिवर के अंदर चली गई, स्थिति का परिवर्तन हो गया, तो इन न लग के क्या लगेगा, इनटू, क्या लगेगा, इनटू। बात कर रही है किसके अंदर, प्रीपोजिशन के अंदर। ही वॉज वॉकिंग इनटू द गार्डन, अब पहले गार्डन के अंदर थी, फिर गार्डन के बाहर गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना, गार्डन के अंदर ही चल रही है पहले भी और बाद में भी, तो क्या लग गया, इन। ही वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। डिवाइड द केक इन 5 पार्ट्स, अब पहले तो एक पार्ट में था, फिर उसको 5 पार्ट में बांट रहे हैं, तो क्या है, प्लीज लुक इन द मैटर, पहले नहीं देख रहा था अब देख रहा है, तो इनकी जगह क्या लगाएंगे हम, used when something is already inside or within space, ठीक है। एंड इज यूज जब पहले से ही कोई व्यक्ति या फिर स्थान, ठीक है, ऑलरेडी है, ऑलरेडी है तो क्या लगाएंगे, ऑलरेडी है के लिए क्या आएगा, इन। और वही बात करें किसकी बात करें, मूवमेंट की, तो क्या लगाएंगे, इनटू, ठीक है, इनटू। फिर देखो क्या बात है, ऑन और एट, Why did you laugh on the beggar? On का मतलब होता है पर वो भी किसके, टच करते हुए, टच करने की स्थिति में, ठीक है, ऑन होता है टच करने की स्थिति में, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ऑन यूज्ड ऑन द सरफेसेस, ठीक है, ठीक है, सरफेस टच, ठीक है, टच की बात यूज करते हैं ऑन का, ठीक है, ऑन
स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में, लोकेशन के बारे में, ठीक है, यहाँ पर टच की कोई भी फीलिंग या बात नहीं हो तो क्या आएगा, एट आएगा। तो क्या होएगा, एट आएगा। अब देखो ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नहीं होता है, एट द प्लेटफॉर्म होता है। क्या होता है, ऑन द प्लेटफॉर्म नहीं होता है, क्या होता है, एट द प्लेटफॉर्म होता है, एट द प्लेटफॉर्म। ओपन योर बुक ऑन पेज 10, ऑन पेज 10 नहीं होता है, एट पेज 10। राम सोनीपत नहीं होता, इन सोनीपत, ठीक है। Why did you laugh at the beggar? Laugh at the beggar क्या था, ऑन, और जो कि क्या है, गलत है, ठीक है। ये क्या था, फोर का मतलब है के लिए, फोर का मतलब क्या होता है, ठीक है। इज यू, फोर का मतलब होता है के लिए, फोर का मतलब होता है, फोर इज यूज्ड टू इंडिकेट पर्पस, रीजन और ड्यूरेशन वेटिंग फॉर द केयर और वर्किंग फॉर। देखो एग्जांपल से इसको समझते हैं, एग्जांपल से, ठीक है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बुक्स, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बुक्स, ठीक है, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बुक्स, ठीक है, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बुक्स। तो फॉर नहीं होता है, हमें किताबों के लिए ध्यान नहीं रखना है, हमें किताबों का ध्यान रखना है, हमें किताबों का ध्यान रखना, तो ऑफ आएगा, फॉर नहीं आएगा, ठीक है। फॉर यू कभी टीम से गलती होती है, क्या आएगा, फोर, क्या आएगा, फोर। फ्री मील शुड बी प्रोवाइडेड विद द पुअर स्टूडेंट, विद द पुअर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कि भैया गरीबों के साथ खाना हम उसको प्रोवाइड कर, नहीं, गरीबों को या गरीबों के लिए खाना भेज रहे हैं, ठीक है, को। तो यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा, क्या लगेगा, फॉर लगेगा, फॉर हिज कंपनी, ठीक है। ही इज, फॉर नहीं आना चाहिए, ऑन या ऑफ आएगा, ठीक है, जो कि गलत है, और सही क्या है यहाँ पे, वर्किंग फॉर दिस कंपनी। फिर देखो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। मी, नहीं आता है, यू आर काइंड नहीं आता, यू आर काइंड नहीं आता, टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, आई ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट नहीं आता है, स्टेटमेंट एवरी डे होता है, मैरिड टू हर होता है, मैरिड टू हर होता है, रिलेशन होता है, क्या होता है, ऑफ कोई चीज, यू, he is in charge of the project, he is in charge of the project, ठीक है। तो था, लिख दिया इन्होंने, तो कभी होता मिस्टेक बनाती है, कभी कभी गलती नहीं होता है, ध्यान से नहीं, तो थोड़ी बहुत पढ़ाया था दिल्ली से पहले, वो दिल्ली से जो पहले है, एक सेकंड,
हाँ, तो दिल्ली जो जगह है उससे पहले द आर्टिकल नहीं आता है। दिल्ली नहीं होता, दिल्ली होता है। द दिल्ली इज अ कैपिटल। द फिर होता, देखो क्या, तो आपको चीज आ जाएगी। द इज जैसे कि ठीक है, until यूनिक यूनाइटेड स्टेट ये द का यूज जनरल सब्जेक्ट जैसे कि लाइक फेल इन द इंग्लिश होता है। फिर देखो दिस इज अ बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव से पहले आ नहीं आएगा, क्या आएगा द, रोज इनटू, ठीक है, क्या होता है क्योंकि क्या है यूनिक है। दे स्वीट रोज सुपरलेटिव टेस्ट, सुपरलेटिव टेस्ट, तो उससे पहले क्या लगेंगे द लगेगा, तो द लग गया, ठीक है। वेरी हैप्पी बट पुअर आर अनहैप्पी, तो जब हम ग्रुप पीपल की बात करेंगे, यूनिकनेस की बात करेंगे, तो द आएगा, द और अनहैप्पी, क्योंकि ऐसा तो नहीं सारे खुश और सारे यहाँ पे किसी ग्रुप की बात, आइडेंटिटी यूनिक इनकरेक्ट मैं इमोर्टल नहीं होता, ठीक है, मैं इमोर्टल होता नहीं लगता है। दिस इज अ वास्ट स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, ही राइट्स अ गुड, ठीक है, लगेगा गुड पॉइंट, कॉन्सेप्ट, ठीक है, यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, जैसे कि पोएट्री और फिर गिनने योग्य संज्ञाओं के लिए डोंट मेक नॉइस, जिनको थे, ठीक है, जिनको गिना नहीं जा सकता था, यानी कि जो क्या थे अनकाउंटेबल थे, उनके आर्टिकल आर्टिकल नहीं लगाया, वहीं पे जो काउंटेबल लगा दिया, ठीक है, जनरल रेफरेंस देने के लिए क्या आ गया आ लग गया, स्पेसिफिक क्या आता है द आता है, जनरल रेफरेंस के लिए क्या आ गया द आ गया, जनरल रेफरेंस के लिए क्या आ जाता है, डोंट मेक नॉइज नहीं होता है, मेक अ नॉइज होता है, द इंग्लिश इज अ इज ब्रेव नेशन नहीं होता है, इंग्लिश इज अ ब्रेव नेशन होता है, आई गॉट होता है, ठीक है, योर वर्ड्स आर नॉट, योर वर्ड्स आर नॉट एन यूरोपियन, ठीक है, तो ई इसकी साउंड क्या थी यूरोपियन वाली आती है, ए ई आई ओ यू वाली साउंड नहीं है, इसलिए हमने पढ़ा था इज नॉट ओ यू लग गया, ठीक है, यू वोवल साउंड, साउंड की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, वोवल की नहीं साउंड की, ठीक है, अम्ब्रेला, ये चीज ध्यान रखना, अम्ब्रेला क्या
एन होगा, ठीक है। आई विल फिनिश माई वर्क इन आर आर, है ना, एम को कैसे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो होता है, क्या होता है, ऑनेस्ट, ठीक है। तो क्या लग गया, एन लग गया। यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन है, आर, आर, आर लग गया। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी टाइम, एन था लिखने का इनका मकसद, ठीक है। एन, ठीक है, यहाँ पे साइलेंट कॉन्सोनेंट्स की बात हो जाए, वहां पे यहाँ पे साइलेंट, बात अगर तो वहां पे एन लग जाएगा, साउंड अगर आ रही होगी या यू की साउंड नहीं आ रही तो क्या लगेगा, ए लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज की एरर की बात करी, तो टॉपिक था स्पीच और टेंसेस को हमने, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो भाई, फटाफट फटाफट करो। और अगर आप चाहते हो कि आपको नहीं मिलेगी, क्या करो, कर लो, तो वहां पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई है। सब भाई हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, हमारे और भी बहुत सारे पेड और फ्री होते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। इस तरीके से ये जो आज की वीडियो है वो कंप्लीट होती है, घबराना नहीं है के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप लिसनिंग।